हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमने कई ऐसे शब्द सुने हैं जैसे लॉयर क्या होता है, एडवोकेट्स क्या होता है, बैरिस्टर, अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये क्या होते हैं? इन शब्दों का मतलब क्या होता है? कई बार लोगों को या हमारे जो लॉ स्टूडेंट हैं इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। और यदि कोई हमसे पूछ लेता है और यदि हम पे बेसिक चीज़ें अगर हमें नहीं आती हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। और यदि किसी लोगों ने पूछ लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय हो सकता है। तो दोस्तों, हम आज इनका मतलब जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉयर्स का मतलब क्या होता है। हु इज अ लॉयर? तो यदि हम लॉयर की बात करें तो लॉयर का मतलब होता है कि आपने इंडिया में किसी भी ऐसी कॉलेज जो बीसीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ से आपने लॉ की डिग्री ले ली है। अब वो लॉ की डिग्री 3 इयर्स प्रोग्राम की भी हो सकती है और 5 ईयर प्रोग्राम्स की, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जिस व्यक्ति ने डिग्री ले ली है लॉ की वो लॉयर्स कहलाता है, लॉयर कहलाता है। अब हम बात करते हैं हु इज एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? तो एडवोकेट की डेफिनेशन एक पर्टिकुलर एडवोकेट एक्ट 1961 है, उसमें दी हुई है कि एडवोकेट वही व्यक्ति है जो कि जिसने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम दिया है और उसको बाकायदा एआईबी का जो एग्जाम होता है उसमें वो पास आउट हो चुका है और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब उसको सनद प्राप्त हो चुकी है। तो जिस व्यक्ति को सनद मिल चुकी है, जो किसी पक्षकार की तरफ से केस लड़ सकता है, वो होता है एडवोकेट। तो समझ में आया? लॉयर वो है जिसके पास सिर्फ डिग्री है, उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास सनद नहीं है, तो वो क्या है? अगर उसके पास सनद आ गई तो वो कहलाएगा एडवोकेट। और जो लॉयर है सिर्फ उसके पास डिग्री है। ऐसे ही यदि हम बैरिस्टर की बात करें तो बैरिस्टर का मतलब कि यही लॉ की डिग्री यदि आपने इंग्लैंड से की है तो आप वहां पे बैरिस्टर कहलाते हैं। मतलब अगर आप इंडिया से लॉ की डिग्री करोगे तो आपको लॉयर कहा जाएगा, और यदि इंग्लैंड से लॉ की डिग्री करोगे तो आपको बैरिस्टर कहा जाएगा। ऐसे ही दूसरा है, एक शब्द है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम बहुत सुनते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अगर हम बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक साधारण भाषा में लोक सेवक भी लोक सेवक जो अधिकारी जो लोक अभियोजन अधिकारी होता है, जिसे हम और साधारण भाषा में देखें तो सरकारी वकील बोला जाता है। और ये कौन बनते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि एडीपीओ का एग्जाम देते हैं। हम जो जुडिशरी एस्पिरेंट हैं जो एडीपीओ की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये वर्ड बहुत अच्छे से पता होगा। तो यह सरकारी वकील होते हैं जिनको किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हायर किया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें प्लीडर की डेफिनेशन हमारे लिए सीपीसी में मिलती है। कोई भी प्राइवेट वकील एडवोकेट है उसे हम प्लीडर भी कहते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि हु इज अ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की यदि बात करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में हमने पढ़ा है एडवोकेट जनरल के बारे में, जो कि स्टेट के जो हाई कोर्ट में जो गवर्नमेंट लॉ एडवोकेट होते हैं, जो हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट्स करते हैं किसी भी स्टेट को, तो वो होते हैं एडवोकेट जनरल। उसके बाद यदि हम बात करें अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल वही सेम टू सेम जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट्स में, तो उन्हें हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और यदि हम बात करें कि हु इज अ सॉलिसिटर जनरल, तो अटॉर्नी जनरल के जो असिस्टेंट होते हैं उन्हें हम सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं, देखने में बहुत इजी लगती हैं लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक से शब्द होते हैं समझ में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जो छोटे छोटे शब्द हैं, एक कॉन्सेप्ट हैं, उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इन छोटे छोटे शब्दों को समझा होगा। और यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो आप बहुत ही आसानी से इन सभी प्रश्नों के जवाब दे देंगे और इन जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग आप किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसी तरह के वीडियो हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लॉ से संबंधित वीडियो कंटिन्यू लाते रहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो आपके मित्र हैं जो लॉ से संबंधित हैं, एलएलबी कर रहे हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। Thank you everybody for watching this video and stay connected. Take care yourself.